जय हिंद दोस्तों। हमने आप लोगों को एस्ट्रोनॉमी में तारों के बारे में पढ़ा दिया था कि तारे कैसे जन्म लेते हैं, कैसे मर जाते हैं। इसके बाद गैलेक्सी पढ़ाए थे, फिर तारामंडल कैसे बना। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, सबसे पहले पढ़ाया था कि नीहारिका बनती है। सबसे पहले क्या बनती है? नीहारिका। नीहारिका से स्टार बनता है। स्टार के बाद रेड ज्वाइंट, तारे का जन्म। स्टार के बाद रेड ज्वाइंट बनता है, लाल दानव। लाल दानव से छोटा तारा टूटेगा तो ये बनेगा व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ जब टूटेगा तो ये बन जाएगा ब्लैक ड्वार्फ। बड़ा तारा जब टूटेगा तो ये बन जाएगा अभिनव तारा, सुपरनोवा। इसके बाद यह विस्फोट करेगा तो इसमें से 4 बनेंगे, न्यूट्रॉन बनेंगे, पसर, क्वेसर और लास्ट में ब्लैक होल। तो तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में हो जाता है, काम खत्म। अब जब ये पढ़ाए दिए थे, इसके बाद गैलेक्सी पढ़ाए थे। तारों के समूह को क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं, आकाशगंगा। गैलेक्सी को हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। तो आकाशगंगा किसे कहते हैं? तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ठीक, तारों के समूह को आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। तो हम लोग के गैलेक्सी का नाम क्या है? हम लोग के गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है इसका? मंदाकिनी नाम है। और हम लोग के पास वाली गैलेक्सी का नाम क्या है? हम लोग के पास वाली गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा, देवयानी। ये तो सबकी जबान पर चढ़ गया होगा। इसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। इंग्लिश वाले मिल्की वे बोलते हैं। इसका नाम है, हम लोग के पास वाले गैलेक्सी का नाम है देवयानी। देवयानी। इंग्लिश वाले एंड्रोमेडा बोलते हैं, देवयानी। और तीसरी गैलेक्सी का नाम, जो जिसे हम लोग के पास वाली गैलेक्सी मंदाकिनी, जिसमें हम लोग रहते हैं मंदाकिनी, उसके पास वाली गैलेक्सी देवयानी, उसके पास वाली जो तीसरी सबसे करीब गैलेक्सी है उसका नाम है NGCS33। इसको हम लोग कहते हैं NGC33, बोल लेंगे तो हो जाएगा NGC33। अब क्लस्टर, जो क्लस्टर होता है, कितने गैलेक्सी को मिलाकर क्लस्टर या सुपर क्लस्टर बनता है? क्लस्टर को ही सुपर क्लस्टर बोलते हैं, बोल सकते हैं। तो अब देखिए, 3 गैलेक्सी को कितने को मिलकर बनते हैं? 3 गैलेक्सी। 3 गैलेक्सी को मिलाकर क्लस्टर बनेगा या तो सुपर क्लस्टर बनेगा। ठीक, ये भी बात पढ़ा दिए थे। क्लस्टर में कितने गैलेक्सी होते हैं? आकाशगंगाएं होती हैं, 3 आकाशगंगाएं होती हैं। ये भी कंफर्म हो गया। अब इसके बाद ये पढ़ाए थे, इसके बाद गैलेक्सी बनाए। गैलेक्सी में बताए थे कि हम लोग का जो तारा है, एक जगह तारा है, एक तारा है। हम लोग के पास वाले तारे का नाम क्या है? हम लोग के पास वाले तारे का नाम सन, सूर्य है। हम लोग के पास वाले तारे का नाम सन है। और सन के पास वाले तारे का नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। हम लोग के पास वाले तारे का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी ना, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सबसे चमकीला तारा कौन है भैया? सबसे चमकीला तारा, देखिए हम ऐसे पढ़ाएंगे कि आप लोग एकदम याद हो जाएगा। बस वीडियो देखते रहे, एकदम याद कर जाएंगे आप लोग, जो एग्जाम में आता है। सबसे चमकीला तारा साइरस। कौन है? साइरस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे? डॉग स्टार। डॉग स्टार बोलते हैं भैया इंग्लिश वाले साइरस को। सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार।
हम लोग के पास वाला तारा सन, सन के पास वाला तारा, सूर्य के पास वाला तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब देखिए सूर्य के दूर वाले तारे को क्या बोलेंगे? सूर्य के जो दूर हैं, सूर्य के दूर जो तारे हैं उनको बोलते हैं तारामंडल। क्या बोलते हैं? तारामंडल बोलते हैं। और सूर्य के जो पास वाले तारे हैं उनको बोलते हैं नक्षत्र। क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं। तारामंडल की संख्या कितनी होगी? 89, नक्षत्र का 27। तो भैया हम लोग का जब भी असर पड़ता है अपने पड़ोसियों का पड़ता है, दूर वालों का नहीं पड़ता। इसलिए जब भी हम लोग पर असर पड़ता है तारों का ज्यादा असर नहीं पड़ता है हम लोग के ऊपर, सबसे ज्यादा असर नक्षत्रों का पड़ता है। नक्षत्र पास वाला तारा है, नक्षत्र सूर्य के पास वाला तारा है, तो सबसे ज्यादा असर इसी का ना होगा। तो इसीलिए होता है कि पड़ोसी अच्छे होते हैं तो काम भी अपना अच्छा होगा। पड़ोसी जब ठीक नहीं रहेंगे तो हम भी बेचैन ही रहेंगे। और पड़ोसियों के बारे में क्या बता सकते हैं, सब जानते हैं। तारामंडल 89, तो हम लोग का सबसे ज्यादा असर किसका पड़ेगा? नक्षत्रों का पड़ता है। तो अब इसको हम मिटा ही देते हैं। अच्छा, और ये आप बताइए आप लोग कि सबसे जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं, सबको मालूम है। मतलब आकाशगंगा जब बनती है तो आकाशगंगा बनने में तारे ही तो होते हैं। क्या होते हैं? इसमें तारे ही होते हैं, गैलेक्सी में तारे ही होते हैं ना। तो ये बताइए कि सबसे ज्यादा तारे कहाँ रहते हैं? हम लोग का जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी में सबसे ज्यादा तारा कहाँ रहते हैं? सबसे ज्यादा तारा कहाँ रहेंगे? सबसे ज्यादा तारे सेंटर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इसी सेंटर में रहते हैं सबसे ज्यादा। इसको इंग्लिश या हिंदी में बल्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बल्ज। सबसे ज्यादा तारे कहाँ पाए जाते हैं? बल्ज में पाए जाते हैं ना, सेंटर में पाए जाते हैं, बल्ज। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बल्ज बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा ब्लैक होल की संख्या कहाँ मिलती है? इसी बल्ज में ही मिलती है। सबसे ज्यादा तारे इसी में होते हैं, इसी बल्ज में होते हैं। अब ब्लैक होल भी इसी में होता है। ब्लैक होल तो तारे के मरने वाले रूप को, जब तारा मर जाता है तो ब्लैक होल बन जाता है। तो ब्लैक होल सबसे ज्यादा तारे जहां रहेंगे वहीं ज्यादा मरेंगे ना। तो हम लोग का सूर्य कहाँ है? हम लोग का सूर्य किनारे साइड हो रहा है। जो सूर्य है एकदम किनारे भी नहीं है, थोड़ा अंदर है। देखिए यहां पर सूर्य के, हाँ हम लोग को थोड़ा यहां पर है सूर्य, ठीक ना। यहां पर सूर्य है। तो अब देखिए सूर्य के जो आसपास ऐसे तारे होंगे, सूर्य के आसपास भी तारे होंगे, नहीं होते हैं तारे। देखने में 10, 11, 12, 100 ऐसे लगते हैं, लेकिन ये जो आसपास होते हैं तारे वो भी करोड़ों में होते हैं। कितने में होते हैं? करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो जो सूर्य के जो सबसे दूर तारे हैं, सबसे जो दूर तारा है, तारों के समूह, सबसे दूर तारों के समूह को हम बोलते हैं तारामंडल। क्या बोलते हैं? तारामंडल। इसी को बोलते हैं तारामंडल। इंग्लिश में ग्रुप ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है ना। और इसके पास जो होते हैं, सूर्य के जो पास रहेंगे तारे, सूर्य के पास वाले तारे को नक्षत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नक्षत्र बोलेंगे। तो हम लोग के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव नक्षत्रों का होता है, तारामंडल, तारों का नहीं, तारामंडल, तारे दोनों हैं, तारामंडल का नहीं पड़ता है, क्योंकि नक्षत्र ही हम लोग के पास में होते हैं, ठीक ना। तो अब इसको मिटाते हैं। पढ़ना क्या है हम लोग को? तारामंडल। तारामंडल में हम लोग को कुछ तारों के बारे में पढ़ना है जो एग्जाम पैटर्न की दृष्टि से उपयोगी है।
जो एग्जाम में पूछता है, बस उतना ही ना, उतना ही से काम है, पूरा तो सब जानते नहीं हैं। तो सबसे पहला नंबर आएगा ध्रुव तारा का। सबसे नंबर क्या आएगा? ध्रुव तारा। एक होता है ध्रुव तारा, ध्रुव तारा हो गया, सभी लोग जानते ही होंगे। दूसरा आ गया सप्तऋषि। सप्तऋषि 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 को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे इसको? सप्तऋषि को इंग्लिश वाले उर्सा बोलते हैं। उर्सा, एक शब्द में उर्सा हो गया, सप्तऋषि उर्सा। हम लोग। और देखिए सप्तऋषि जो होता है, दो होते हैं सप्तऋषि। एक होता है बृहद सप्तऋषि, बृहद सप्त, अरे यार रे, सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि। इसको बोलेंगे उर्सा मेजर। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं? उर्सा मेजर बोलते हैं ना, उर्सा मेजर। अब देखिए, अब इसको एक है लघु सप्तऋषि। क्या है? लघु सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि ना। लघु सप्तऋषि को इंग्लिश वाले बोलते हैं उर्सा माइनर। क्या बोलते हैं? उर्सा माइनर, उर्सा माइनर बोलते हैं सप्तऋषि। बृहद सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, ये दोनों, बृहद सप्तऋषि 7 तारों का समूह है, लघु सप्तऋषि वो भी 7 तारों का समूह है। सप्त मीन्स 7 होता है। ये दोनों 7 तारों का समूह है। लेकिन बृहद क्यों हो गया और लघु क्यों हो गया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए बृहद सप्तऋषि, ऐसे तारे बन गए, ये तारा है, 7 तारों का समूह है। और 1 2 3 ना, और यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, 1 2 3, ये बन गए तारे। अब इनको मिलाकर देखिए, इसको मिला रहे हैं। ये हो गया बृहद सप्तऋषि, ये हो गया लघु सप्तऋषि। देखने से समझ में आ जा रहा है कौन बृहद सप्तऋषि है, कौन लघु सप्तऋषि है। दोनों में 7 तारे हैं, 7, इसमें भी 7 तारे हैं, इसमें भी 7 तारे हैं। साफ दिख रहा है ना तारे। लेकिन ये क्या, ये दूर एरिया में है, इसका एरिया दूर तक फैला हुआ है। तो ये बृहद सप्तऋषि हो गया, उर्सा मेजर हो गया। यह छोटे एरिया में फैला हुआ है, तो ये हो गया उर्सा माइनर हो गया। तो ये सप्तऋषि हो गया। तो अब ध्रुव तारा सप्तऋषि के बारे में थोड़ा जान लें। ध्रुव तारा को क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा को बोलते हैं पोलर स्टार। ध्रुव तारा को बोलेंगे पोलर स्टार। पोलर स्टार होता है, वैसा ऊपर पोल में रहता है। देखिए जो हम लोग की पृथ्वी है ना, पृथ्वी 22.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी है? 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री पर झुकी होती है। यहां पर बना लेते हैं ध्रुव तारा। ये ध्रुव तारा हो गया। अब यहां पर पृथ्वी ना, सही है पृथ्वी। अब कितने पर झुकी होती है? 22.5 डिग्री पर। तो 22.5 डिग्री पर इसको यहां से झुका देते हैं, ठीक। और जो ध्रुव तारा होता है हमेशा नॉर्थ साइड, ध्रुव तारा कहाँ होता है? नॉर्थ साइड में होता है। नॉर्थ मीन्स उत्तर साइड, उत्तर।
हमेशा नॉर्थ साइड में होता है ना, तो इसको पोलर स्टार बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? पोलर स्टार। पोलर स्टार। क्वेश्चन आएगा उत्तर दिशा में ध्रुव तारा किस दिशा में रहता है? उत्तर दिशा में रहता है। उत्तर दिशा में कौन तारा होता है? ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारा हो गया। अच्छा, एक चीज और आता है इसमें कि जो ध्रुव तारा है किस तारा समूह के ठीक सामने है। पहले क्वेश्चन आता था कि ध्रुव तारा किस दिशा में है ना, क्वेश्चन आता पहले हम लोग दिए भी हैं, लेकिन अब आता यह क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा किस तारा समूह के सामने है। किस तारा समूह के ठीक सामने है। देखिए यहां से बनाते हैं लघु सप्तऋषि। ये है लघु सप्तऋषि ना, 1 2 3, तो इसको मिटाना ही पड़ेगा। इसको मिटा दो। पोलर स्टार, और यहां पर बना दीजिए ध्रुव तारा। यहां हो गया ध्रुव तारा, ठीक ना। और 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक ना। अब इनको मिला दीजिए भैया। देखिए ये है ध्रुव तारा। कौन तारा है यह? ध्रुव तारा है यह है ध्रुव तारा, ठीक ना। ध्रुव तारा सप्तऋषि ताराओं के सामने होता है। इसमें कौन? लघु सप्तऋषि के आगे। लघु सप्तऋषि, लघु है ना यह, लघु सप्तऋषि के सामने होता है। इसके सूंड जो निकला हुआ है या ना 3, इसके सामने होता है। और बृहद सप्तऋषि के ठीक पीछे साइड होता है। देखिए सूंड के पीछे साइड होता है। ऐसे ही दिखेगा। आपको रात में ऐसे देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं टेलीस्कोप की मदद से, ठीक है। ध्रुव तारा ऐसे। ये सप्तऋषि कितने हैं? 2 सप्तऋषि हैं, लघु सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि। तो लघु सप्तऋषि के ठीक सामने और बृहद सप्तऋषि के ठीक पीछे ना ध्रुव तारा। देखिए एकदम ऐसे ही दिखता है। ध्रुव तारा सप्तऋषि, जो लघु सप्तऋषि है उसके सूंड के सामने और इसके पहुंच के सामने, मतलब पीछे साइड, और बृहद सप्तऋषि के ध्रुव तारा दिखता है, ठीक है ना। तो अब ध्रुव तारा को डिलीट कर देते हैं। ओरियन तारा, हाइड्रा तारा, ओरियन तारा, ओरियन स्टार। ये हो गया ओरियन स्टार। ओरियन स्टार, एक हो गया हाइड्रा, हाइड्रा तारा। देखिए ओरियन स्टार एक होता है। 2 तारा पढ़ लिए क्वेश्चन में। ध्रुव तारा तो सब जानते हैं, सप्तऋषि भी जानते हैं। सप्तऋषि में 2 हैं, लघु सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि, और तीसरा तारा है एक। तीसरे तारों को बोलते हैं ओरियन तारा।
ये क्या, ये कौन तारा है? ये ओरियन तारा है, ये ओरियन तारा ना, ओरियन तारा। ओरियन तारा को बोलते हैं हम लोग शिकारी तारा। क्या बोलेंगे इसको? शिकारी तारा बोलते हैं, शिकारी तारा, हंटर तारा, इसका नाम है हंटर तारा, हंटर स्टार, वही मृग तारा ना। ओरियन स्टार, ओरियन स्टार में लगभग 15-16 तारों का समूह होता है। ओरियन तारा में ये शिकारी की तरह दिखता है, लगता है कि कोई तीर धनुष मार रहा है ओरियन तारा में। इसी क्वेश्चन आएगा कि शिकारी तारा किसे बोलते हैं? ओरियन तारा को बोलते हैं। देखिए ये दिखता कैसे है, दिखता ऐसे है, लगभग 15-16 होता है, कंफर्म नहीं है इसमें, तो हम नहीं, कंफर्म नहीं है, बात ये बता रहे हैं, कंफर्म नहीं है, ऐसे होता है। फिर यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 1 2 3, फिर 1 2 1 2, ठीक ना, ऐसे ही दिखता है। लग रहा है ना? देखिए ऐसे होता है, लग रहा है कोई शिकारी जो है तीर धनुष लिया हुआ है, धनुष है ना, इसमें तीर लगाया है, तीर है ना, तीर टाइप का दिख रहा है, ये तीर है और ये धनुष है, इस पर चढ़ाकर इसे खींचा हुआ है, इसे दिख रहा है ना, इसे तो ऐसे ही ओरियन तारा होता है। ओरियन तारा ऐसे ही दिखता है, तो इसी को बोलते हैं, ओरियन तारा को बोलते हैं शिकारी तारा। क्या बोलते हैं इसको? शिकारी तारा बोलते हैं, हंटर। क्वेश्चन आएगा शिकारी तारा किसे बोलते हैं, तो ओरियन तारा को शिकारी तारा बोलते हैं। एक और है हाइड्रा तारा, हाइड्रा तारा। अच्छा हाइड्रा तारा किसे कहते हैं? हाइड्रा तारा ध्रुव तारा हो गया, सप्तऋषि जान गए, फिर ओरियन तारा को भी जान गए। ओरियन नाम, तारे का नाम ओरियन तारा है, ठीक ना। ओरियन तारा को हम लोग हिंदी वाले जानते हैं ना, इसको शिकारी तारा। तो क्वेश्चन आता है कि शिकारी तारा किसे कहते हैं? ओरियन तारा को शिकारी तारा कहते हैं। और यह पूछेगा सबसे ज्यादा तारों समूह, तारे समूह वाला तारा कौन है? ये सप्तऋषि में 7 तारे उसमें थे, लघु में थे, 7 बृहद में थे, तो उसमें 14 तारे हो गए। और इसमें ओरियन तारा, टोटल तारा मंडल में 89 तारा मंडल है, अरे 89 तारे हैं, 89 तारे हैं। तो एक ध्रुव तारा हो गया, 14 सप्तऋषि हो गए, इसके बाद लगभग 15-16 कन्फर्म नहीं है, मैं नहीं मतलब कन्फर्म नहीं है। जो ओरियन तारा है 15-16 के ग्रुप में होता है, ये कन्फर्म नहीं है ओरियन तारा। और क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा तारों समूह वाला तारा कौन है? सबसे ज्यादा तारे समूह वाला, सबसे ज्यादा तारे किसके पास हैं? किस तारे के पास है? हाइड्रा तारे के पास। हाइड्रा जो तारा है, हाइड्रा तारा, इस तारे में सबसे ज्यादा तारे हैं भैया। किसी के घर में ज्यादा लोग होते हैं, किसी में कम लोग होते हैं, तो ये जो हाइड्रा तारा है इसमें सबसे ज्यादा तारे हैं। सबसे ज्यादा तारे किस तारे में पाया जाता है? सबसे ज्यादा तारे, सबसे ज्यादा तारे पाए जाते हैं हाइड्रा तारा में। सबसे ज्यादा तारे, यार सबसे ज्यादा तारे हाइड्रा तारा में पाया जाता है। हाइड्रा तारों,
हाइड्रा तारा में पाया जाता है, तारा में पाया जाता है। हाइड्रा तारा बोलेंगे, तारों नहीं बोलेंगे, हाइड्रा तारों में नहीं। ये घर का मुखिया, जैसे किसी घर में 20 लोग हैं तो ये हुआ कि फलाना फैमिली में 6 मेंबर, 6 मेंबर, फलाना फैमिली में 20 मेंबर होता है ना, उसी तरह जो हाइड्रा तारा है तो मेन नाम है इसका हाइड्रा तारा। और सबसे ज्यादा तारे इसी समूह में पाए जाते हैं। तो तारा मंडल से जितना क्वेश्चन आने वाला था उसको मैंने बता दिया है, ठीक ना। अब कुछ तो बचा नहीं है, अब कुछ बचा नहीं है। अब बचा है नक्षत्र। अब नक्षत्र नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और मेरे पढ़ाने से आप लोग मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए मेरा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें, शेयर करें, पढ़ें। भाई इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आपको भी तो पढ़ना चाहिए, वीडियो देखकर पढ़िए आप लोग। और मैं कल लेकर नक्षत्र आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके नक्षत्र को भी पढ़ा देते हैं तो नक्षत्र खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।